नमस्कार, एलआर कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं एलआर मोबिया आपका खूब खूब अभिनंदन करता हूं। तो देखिए, कक्षा 11 का हमने एक टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, इसका नाम है क्रमचय और संचय। अब इस क्रमचय और संचय के बारे में बेसिक हमने कल पढ़ लिया था। आज हमको इसके क्या करना है, क्वेश्चन करना है, बुक के आज क्वेश्चन करना है। तो कल अपन ने एक आधारभूत सिद्धांत पढ़ा था, गुणन का आधारभूत सिद्धांत, उसको थोड़ा सा बोलता हूं मैं। तो गुणन का आधारभूत सिद्धांत क्या था कि यदि कोई घटना m प्रकार से घटित होती है और दूसरी घटना अगर n प्रकार से घटित होती है, तो दोनों घटनाएं उसी क्रम में m गुणा n प्रकार से क्या होती है, घटित होती हैं। अब इसी का एक बार क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो जिसमें अंकों या शब्दों की क्या हो पुनरावृत्ति, और एक जिसमें अंकों या शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं हो, पुनरावृत्ति ना हो। दो तरीके के इसमें क्या बन सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति ना हो और एक जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति हो जाए। तो जैसे इसके एक एग्जांपल लेके और थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ संख्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये कुछ संख्या है। इन संख्याओं से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती है जो 5 से क्या हो, भाज्य। 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती है जो 5 से भाज्य हो, और कंडीशन नंबर, यदि दो कंडीशन है इसमें। पहली कंडीशन है कि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, और दूसरी कंडीशन है कि अंकों की पुनरावृत्ति अलाउड हो जाए। दो कंडीशन है, 1 2 3 4 5 जैसे 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती है जो 5 से भाज्य हो, यदि अंकों की पुनरावृत्ति न हो, और दूसरा है कि यदि अंकों की पुनरावृत्ति कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में बताया कि ब्लैंक स्पेस मेथड से किए जाते हैं। ब्लैंक स्पेस मेथड क्या कहता है कि अगर आपको 3 अंकों की संख्या चाहिए तो 3 अंकों के ब्लैंक स्पेस बना लीजिए। अगर आपने 3 अंकों के ब्लैंक स्पेस बना लिए, खाली स्थान बना लिए, तो कंडीशन के अनुसार क्या है कि संख्या 5 से भाज्य होनी चाहिए। और 5 से भाज्य होने का मतलब है कि इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अब 0 चूंकि संख्याओं में तो है नहीं, तो यानी इकाई का अंक क्या आना चाहिए, यहाँ पर 5 ही आना चाहिए आपका। यानी इकाई का अंक कितनी संख्याओं से भरा जा सकता है, केवल एक संख्या से। किससे, 5 से। तो इकाई के अंक के चयन कितने तरीके हैं, एक तरीके से इकाई का हम चयन कर सकते हैं। अब इकाई का चयन हमने कर लिया, चूंकि अंकों की पुनरावृत्ति पहला क्वेश्चन अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं, इससे पहले क्वेश्चन का अभी एक एग्जांपल ले रहे हैं, बुक के क्वेश्चन अभी लेंगे अपन। पहला क्वेश्चन ये है कि अंकों की पुनरावृत्ति न होनी चाहिए। अगर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है तो इकाई का अंक अगर 5 हो गया तो फिर 5 तो वापस तो यहाँ पर तो आने वाला नहीं है, क्योंकि अपन ने क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। क्या लगा रखी है कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब 5 अगर यहाँ गया तो 5 यहाँ तो और यहाँ तो आ ही नहीं सकता। तो 5 नहीं आ सकता, तो बाकी कितने अंकों में यहाँ पर आ सकते हैं, 5 तो यहाँ आ ही गया था। 1 2 3 4 5, यानी ये जो संख्या, ये जो आपका दाई वाली स्थान जो स्थान है वो कितने तरीके से भरा जा सकता है, 1 2 3 4 5 प्रकार से अंक से भरा जा सकता है। 5 प्रकार के अंक से भरा जा सकता है। इसमें या तो 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, और या 6 भी आ सकता है। 5 तो आ गया वहां पर, लेकिन अगर यहाँ पर इनमें से भी कोई एक संख्या आ गई तो फिर उसको तो वापस लिखेंगे नहीं। फिर यहाँ पर संख्या कितने बच जाएंगे आपकी, 4 संख्याएं बच जाएंगी। तो इसको कितने प्रकार से भर सकते हैं, 4 प्रकार से। यहाँ तो अपन एक तरीके से भर सकते हैं, केवल कितना आ सकता है, 5 ही तो आ सकता है। 5 आने का मतलब है कि एक तरीके से इसको भर सकते हैं, बस इकाई का 5 ही आना चाहिए। अब 5 यहाँ पर आ गया तो इसका मतलब बाकी कितने अंक बचे, 1 2 3 4 और ये 5, काउंटिंग में 5 बचे। यानी इसमें कितने तरीके के अंक आ सकते हैं, 5 प्रकार के। अब इनमें से एक अंक तो इसमें आ ही जाएगा, 5 प्रकार में से एक अंक इसमें आ गया, इसमें कितने अंक आ जाएंगे, 4 प्रकार के। तो गुणा का नियम क्या है कि कितनी संख्या बन जाएंगे आपको, 5 गुणा 4 गुणा 1, कितनी संख्याएं बन सकती हैं, 20 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 अंकों की भी होगी, जिनमें 5 का भाग भी जाएगा, जिनमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। ये तो इसका पहला सॉल्यूशन हो गया। सेकंड सॉल्यूशन क्या कहता है
सेकंड सॉल्यूशन ये भी कहता है कि वही ब्लैंक स्पेस बना लो आप। और अब की बार इसमें तो एक ही तरीका है, यहाँ पर तो यही आएगा 5 ही, क्योंकि 5 से भाज्य होने का मतलब इकाई अंक तो 5 होना चाहिए, 0 है नहीं, तो इकाई अंक यानी इसका तो एक ही तरीके से इसको अपन सेलेक्ट कर सकते हैं कि इसका इकाई अंक कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। लेकिन इसका दायिका अंक कितने तरीके से हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि अंकों की रिपीटिंग है तो 5 यहाँ पर भी आ सकता है। उसने क्या कहा कि अंकों की पुनरावृत्ति हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, अंकों की पुनरावृत्ति हो जाए तो 5 यहाँ पर भी आ जाए तो क्या दिक्कत है। तो यानी इससे जो दाई वाला स्थान है वो स्थान कितने प्रकार से भरा जा सकता है, आपका 6 प्रकार से, और ये भी कितने प्रकार से भरा जा सकता है, 6 प्रकार से, क्योंकि अंकों की रिपीटिंग आपकी पॉसिबल है। तो आपकी कितनी संख्याएं बनेंगी, 6 गुणा 6 गुणा 1 यानी कितनी, 36 संख्याएं बनेंगी। कितनी संख्याएं बनेंगी, 36 संख्याएं बनेंगी। तो इस तरीके से रिपीटिंग वाले और नॉन रिपीटिंग वाले क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, हल किए जाते हैं। देखी जाती है भाई कंडीशन क्या है, उस कंडीशन को पहले अपन सेटिस्फाई करते हैं। जैसे इसने क्या कहा कि 5 से भाज्य होनी चाहिए, तो 5 से भाज्य अपन ने ले ली। अब मान लीजिए अपन इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, और कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, कितनी, तीनों कितनी संख्या बन सकती जो सम हो, जो क्या कैसे होनी चाहिए, सम हो, और कंडीशन दोनों की दोनों है। कंडीशन आपकी दोनों के दोनों है। कंडीशन क्या है कि संख्या सम होनी चाहिए, 3 अंकों की होनी चाहिए, तो वही है फिल इन द ब्लैंक स्पेस मेथड इन 3 अंक। इसमें पहली वाली कंडीशन क्या है, अब सम संख्या होने का मतलब है इकाई का क्या होना चाहिए, इकाई का होना चाहिए 2 4 6 8 और 0। यानी अब इसका मतलब यहाँ पर कौन कौन सी संख्या आ सकती है, यहाँ पर या तो आ सकती है 2, या कह सकते हैं 4, या कह सकते हैं 6, बाकी और अंक हमारे पास में है ही नहीं। यानी इकाई का को कितने तरीके से भरा जा सकता है, 3 प्रकार से। इकाई का को कितने प्रकार से भरा जा सकता है, 3 प्रकार से। अब 3 प्रकार में से एक ही तो अंक आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर तो एक ही तो अंक आएगा इनमें से, या तो 2 आएगा, या 4 आएगा, या 6 आएगा। यानी इकाई के अंक को 3 प्रकार से भर सकते हैं अपन। तो दाई के अंक को कितने प्रकार से, एक अंक इसमें डाल दिया अपन ने कोई सा भी, टोटल कितनी है 6, 6 में से एक अंक यहाँ पर आ गया, 3 प्रकार से भर सकते हैं, लेकिन आएगा तो यहाँ पर एक ही। यानी इकाई के अंक को 3 प्रकार से भरेंगे तो दाई के अंक को कितने प्रकार से भर सकते हैं, 1 2 3 4 5 प्रकार से, क्योंकि टोटल कितनी संख्या है आपकी 6 संख्या में से एक संख्या तो यहाँ पर आ जाएगी, और उस संख्या को सिलेक्ट करने के 3 प्रकार है, एक संख्या भी यहाँ पर आ जाएगी, 5 प्रकार में से कोई सी भी एक संख्या यहाँ पर आ जाएगी, शेष संख्याएं यहाँ पर आ जाएंगी, कितनी प्रकार की, 4 प्रकार की। समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन के अंदर डालना, कोई चीज समझ में नहीं आया तो उसका दूसरे दिन आपको सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। तो देखिए इकाई का 3 प्रकार के 2 4 6 ही हो सकता है, उनमें से एक आएगी। उसके बाद में आपको रिपीटिंग अलाउड नहीं है, पहले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, रिपीटिंग अलाउड नहीं है। इसका मतलब है कि 3 प्रकार से एक संख्या में से कोई सी आ गई, कौन सी, 2 4 6 में से एक यहाँ पर आ गई, यानी कितनी बच गई, 5। 5 में से 5 प्रकार से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, 5 में से एक संख्या इसमें डाल ही देंगे तो बच गई कितनी, 4। इसको 4 प्रकार से सिलेक्ट करेंगे तो टोटल कितनी सम संख्या बन जाएंगी आपकी, 4 गुणा 5 गुणा 3, यानी कितनी, 5 चौका 20 20 की 60 संख्या बन जाएंगी सम संख्याएं। कितनी संख्या बन जाएंगी सम संख्याएं, 60 सम संख्याएं बढ़ जाएंगी। दूसरा क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक स्पेस मेथड। अब की बार क्या कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। अगर अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है तो इसको तो 3 प्रकार से, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है कि ये इकाई अंक तो 3 प्रकार से ही भरा जा सकता है, लेकिन ये आपका पूरे 6 प्रकार से भरा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो अंक यहाँ पर आ गया वो यहाँ पर भी तो आ सकता है। अंक कितने, 1 2 3 4 5 6, जो अंक यहाँ आ गया वो यहाँ पर भी आ सकता है। ये इसको भी कितने प्रकार से भर सकते हैं, 6 प्रकार से। यानी इकाई के अंक को 3 प्रकार से, दाई के अंक को 6 प्रकार से, सैकड़े के अंक को 6 प्रकार से। तो कुल कितनी संख्या बन जाएंगी आपकी, 6 गुणा 6 गुणा 3, यानी 36 गुणा 3 कितना आ गया, 6 3 18, 3 3 और 1 10, 108 संख्या आपकी बनने वाली है। तो जब रिपीटिंग की बात की जाए, जब रिपीटिंग की बात की जाए तो रिपीटिंग की बात जब की जाती है तो संख्याएं ज्यादा आती है। क्यों? क्योंकि उसमें एक जो अंक है वो 2 या 2 से ज्यादा बार भी आ जाता है, तो ऐसी संख्याओं की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, संख्या बढ़ जाती है। तो ये आपको मैंने बताया कुछ एग्जांपल्स लेके। तो अब हम हमारी यूनिट जो प्रश्नावली है एनसीईआरटी की, उसको लेके क्या करते हैं, चालू करते हैं। उसमें तो शायद मेरे हिसाब से बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से उनको हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन तुम्हारी बुक के अंदर से मैं लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि 1 2 3 4 और 5 से 1 2 3 4 5 से 3 अंक की है, कितने अंकों की? 3 अंक की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? कितनी संख्या बनाई जा सकती है? कंडीशन इसमें दो हैं। पहली, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, यदि अंकों की पुनरावृत्ति हो, और दूसरी कंडीशन है कि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। थोड़ा समझ लेना बेटा इसको, अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो दो क्वेश्चन इसके अंदर मेंशन किए गए हैं। आपकी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है पॉइंट 1 का कि 1 2 3 4 5 से 3 अंक की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। पहले कंडीशन है कि अंकों की पुनरावृत्ति हो और दूसरी अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो अगर इसका अपन सॉल्यूशन करते हैं, हल करते हैं, तो हल में पहले का हल करते हैं। पहला, तो 3 अंकों की संख्या का मतलब कितने ब्लैंक स्पेस बना लेने चाहिए? 3 ब्लैंक स्पेस बना लिए अपन ने। संख्या कितनी होंगी कोई मतलब नहीं है, सम है विषम है कुछ नहीं मतलब नहीं है, कंडीशन नहीं है आपकी। तो अगर इकाई का अंक है तो इकाई का अंक में कितने तरीके की संख्या आ सकती है? 1 2 3 4 5। इन इकाई का अंक कितने तरीके से भर सकते हैं? 5 प्रकार से। तो दहाई का अंक कितने प्रकार से भर सकते हैं? क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति होनी चाहिए, अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, तो दहाई का अंक कितने प्रकार से भर सकते हैं आप? वही 5 प्रकार से। दहाई का अंक भी कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। तो सैकड़े का अंक भी कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। क्यों? क्योंकि जो अंक यहाँ पर आ गया वो यहाँ पर भी आ सकता है, और जो यहाँ पर आ वो यहाँ पर भी आ सकता है, यानी आपके रिपीटिंग अलाउड है। तो पहले क्वेश्चन में रिपीटिंग अलाउड कर रखी है, तो आपकी कितनी संख्याएं बनेंगी टोटल? 5 गुना 5 गुना 5, गुणा का नियम से, यानी कितना आ गया? 125, 125। इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति अलाउड नहीं है। अंकों की पुनरावृत्ति क्या नहीं है? अलाउड नहीं है। तो वही है, कितने ब्लैंक स्पेस बना लो? 3। अब 3 ब्लैंक स्पेस बना लो तो आपके पास में कुल कितनी संख्या है? 5। अब 5 कुल संख्या है तो यहाँ पर कितने तरह की संख्या आ सकती है? 5 प्रकार की। और यहाँ पर कितने प्रकार की आएगी? 4 प्रकार की। क्यों? ये अलाउड पुनरावृत्ति नहीं है, तो इसमें 1 आ गई तो फिर बाद में संख्या तो 4 ही बचगी ना। 1 तो इसमें भरोगे पहले, 1 भरने के बाद में तथा इसमें 1 और भर दी तो 4 बच गई, और अब इसमें 1 और भर दी तो 3 ही बच गई। तो इसमें कितने तरीके से संख्या आ सकती है? 3 प्रकार से संख्याएं आ सकती है। भाई इसमें से 5 में से 1 तो भरोगे, कोई सी भी मान लो इसमें 5 भर दी, मान लो कोई सी भी भर सकती है, लेकिन मान लो 5 भर दी तो अपने पास कितनी संख्या होती है? 1 2 3 4। यानी इसमें कौन कौन सी आ सकती है? 1 2 3 4। अब मान लो इसमें 4 भर दी, इसमें कितनी आ सकती है? 1 2 3। क्योंकि रिपीटिंग नहीं है ना, किस दूसरे क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिपीटिंग नहीं कर सकते। तो कुल कितनी संख्याएं बनेंगी आपकी? कुल कितनी संख्याएं बन जाएंगी? गुणा के नियम से 3 गुना 4 गुना 5 कितनी बनेंगी? 60 संख्याएं बन जाएंगी। कितनी संख्याएं बन जाएंगी? 60। तो कुल कितनी संख्याएं बनेंगी यहाँ से? कुल संख्याएं कितनी बन जाएंगी? कुल संख्या 3 अंकों की, 3 अंकों की कुल संख्या, 3 अंकों की कुल संख्या कितने बनेंगी आपकी? 60 संख्याएं बनेंगी। और इसमें यदि कब? जब पुनरावृत्ति ना हो। और इसमें 3 अंकों की कुल कितनी संख्या बनेंगी? 125 यदि पुनरावृत्ति पॉसिबल। तो पुनरावृत्ति वाले में हमेशा जो आपके जो अरेंजमेंट आते हैं ज्यादा आते हैं। क्या आते हैं? ज्यादा। तो ये आपका क्वेश्चन है पहला, जो मुझे समझ लगता है कि समझ में आ जाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन अपन लगाते हैं इसके अंदर। मार्कर गिर गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो कि अंकों 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे 3 अंक के सम संख्याएं कितनी बनाई जा सकती है यदि पुनरावृत्ति की जा सकती है? दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अंकों 1 2 3 4 5 और 6 से, चाहिए ना? बिल्कुल 6। इससे 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है? 3 अंक की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है यदि पुनरावृत्ति की जा सके? यदि
पुनरावृत्ति की जा सकती है। अलाउड है भाई, रिपीटिंग करना अलाउड है, रिपीटिंग आप कर सकते हो। तो देखिए 3 अंकों की संख्या, तो हम क्या कर सकते हैं, हल सॉल्यूशन। कितने ब्लैंक स्पेस निकाल ले, 3 ब्लैंक स्पेस निकाल लिए। अब तीनों ब्लैंक स्पेस में देखो, अब की बार संख्या कैसे होनी चाहिए, सम संख्या है। कैसे संख्या होनी चाहिए, सम संख्या है। सम संख्या का मतलब जिनका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो। तो यहाँ पर यानी इकाई अंक या तो क्या आना चाहिए 2, या क्या आना चाहिए 4, या क्या आना चाहिए 6, तभी आपकी सम संख्या बनेगी। इसका मतलब इकाई के अंक को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 प्रकार से। इकाई का को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 प्रकार से। या तो 2 आएगा, या 4 आएगा, या 6 आएगा। अब इनमें से एक ही तो आएगी इसमें, इसमें से एक ही तो संख्या भरी जाएगी, या तो 2 या 4 या 6। तो फिर कितनी संख्याएं बच गई अपने पास में, मान लो इसमें 2 भर दिया, तो फिर कितनी बच गई, 1 2 3 4 5। लेकिन चूंकि पुनरावृत्ति की जा सकती है, तो पुनरावृत्ति की जा सकती है, तो 3 इसमें आ गई ना, तो मान लो 2 इसमें आ गया, तो 2 यहां पर भी आ सकता है। पुनरावृत्ति अलाउड है ना, तो पुनरावृत्ति अलाउड है, तो ये संख्या कितने प्रकार से बढ़ सकती है, 6 प्रकार से। क्योंकि 6 में से कोई सी भी आ सकती है, क्योंकि रिपीट कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन में कह रखा है। तो ये भी कितने प्रकार से आ सकती है, 6 प्रकार से। तो कुल कितनी संख्याएं बन सकती है, कुल संख्याएं कितने अंकों की, 3 अंकों की। कितने आएगी, गुणा के नियम से 6 गुणा 6 गुणा 3। तो 36 को गुणा करेंगे किससे, 3 से, तो कितना आएगा 36 18, और 3 3 और 1 10। तो कितनी संख्याएं बनेंगी, 108। कितनी संख्या बन जाएंगी आपकी, 108 संख्याएं यहाँ पर क्या हो जाएंगी, बन जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी चल रहे हैं। तो क्वेश्चन अभी जो कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन है, उनके फॉर्मूले ही कैसे आए उनकी बात करेंगे, तब आएगा मजा पढ़ने का। तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अगर आप चाहते तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना आप वीडियो को पॉज करके भी क्या कर सकते हो, इनके नोट्स बना सकते हो। क्रम संख्या बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, अच्छे एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, लेकिन और भी इससे एडवांस क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको आईआईटी जेईई वगैरह क्लियर करनी है तो 2 बुक ले लीजिए। एक तो आरडी शर्मा की आएगी, एक सिंगेज की बुक आएगी। आरडी शर्मा सिंगेज की बुक ठीक रहती है। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब तीसरा क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से 4 अक्षरों के कितने कोड बनाए जा सकते हैं जो कि पुनरावृत्ति नहीं हो। अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम 10 अक्षर, वर्णमाला में प्रथम 10 अक्षरों, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम 10 अक्षरों से कितने कितने अंकों के, में 4 अक्षरों के, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम 10 अक्षरों से 10 अक्षरों से 4 अक्षरों के, 4 अक्षरों के कितने कितने कोड बनाए जा सकते हैं, कोड बनाए जा सकते हैं। अभी बोर्ड डिजिटल नहीं है इसलिए, नहीं तो प्रिंट जो क्वेश्चन है वो आपको पता है कि जो डिजिटल बोर्ड है उन्हें यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो ये तो आपका अभी डिजिटल बोर्ड है नहीं। कितने कोड बनाए जा सकते हैं जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति ना हो। कोड का मतलब होता है जैसे अपन कोड बनाते हैं कि नहीं, वैसे एक शब्द का, 2 शब्द का, 3 शब्द का कोड बनाते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर हैं, 10 अक्षर हैं। 10 अक्षर का मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, आपके पूरे कितने अक्षर हो गए, 10 अक्षर। इन 10 अक्षरों से 4 अक्षरों के कितने कोड बनाए जा सकते हैं जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति होनी नहीं चाहिए। तो आपके जो कोडिंग बनेगी उस एक कोड में कितने अक्षर आने चाहिए, 4। एक कोड में कितने अक्षर आने चाहिए, 4। तो 4 ब्लैंक स्पेस अपन बना लेते हैं, 1 2 3 4 ब्लैंक स्पेस बना लिए। अब उसने कहा था कि अपने पास में कितने अक्षर हैं, 10 अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन अक्षरों से 10 अक्षरों से आपको कितने कितने अक्षरों के कोड बनाने हैं? 4 4 अक्षरों के। तो 4 अक्षरों में से अगर इस यहां पर चौथे स्थान पर, ये मान लो पहले स्थान पर कौन से शब्द आ सकते हैं? कोई सा भी एक शब्द आ सकता है। कितने प्रकार का आ सकता है? 10 प्रकार का। भाई इसमें ए भी आ सकता है तो इसमें बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, एफ भी आ सकता है, जी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है 10। लेकिन चूंकि उसने क्या आगे पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए तो आगे तो कितने प्रकार का आएगा? 9 प्रकार का ही आएगा। तो अब कितने प्रकार का आएगा? 9 प्रकार का। आगे अगर रिपीट नहीं है तो 2 तो यहाँ आ ही चुके हैं 10 में से, तो अब कितने प्रकार के आएगा? 8 प्रकार से आ सकता है। 8 प्रकार का शब्द आ सकता है, अक्षर आ सकता है। भाई रिपीटिंग नहीं करेंगे तो यहाँ पर कम होते चले जाएंगे। अब कितने प्रकार के आ सकता है? 7 प्रकार का अक्षर आ सकता है। तो इस तरीके से चारों अक्षर कितने बन सकते हैं आपके? कितने कुल कोड कितने बन सकते हैं? कुल कोड कितने बन जाएंगे? गुणा के नियम से 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10। तो 8 7 56, 56 गुणा 9 गुणा 10 कर लो, यानी कितना आ गया? 9 6 54, कितने आ गया? हासिल 5 और 9 5 45, तो 45 और 5 50, और ये 0 एक साथ लगा तो कितना आ गया? 50 40। कितना आ गया? 5040 कोड बनाए जा सकते हैं। कितने कोड बनाए जा सकते हैं? 5040 क्या बनाए जा सकते हैं? कोड बनाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 0 से 9 तक अंकों का प्रयोग करके 5 अंक के टेलीफोन नंबर कितने बनाए जा सकते हैं? टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संख्या 67 से प्रारंभ होती है और कोई भी अंक एक बार से अधिक नहीं आता। 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके, क्वेश्चन क्या है कि 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके 5 अंकीय टेलीफोन नंबर कितने बनाए जा सकते हैं? लैंग्वेज हो सकता है मैं चेंज कर लूं थोड़ी सी, बुक में जो भी है उसके अकॉर्डिंग में लिख रहा हूं कि 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके 5 अंकीय टेलीफोन नंबर कितने बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ हो। प्रत्येक नंबर किससे प्रारंभ हो? 67 से प्रारंभ हो और कोई भी अंक एक से अधिक बार नहीं आता। एक से अधिक बार नहीं आता। लैंग्वेज में अगर थोड़ा 19-20 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आधा मैं पढ़ता हूं फिर लिखता हूं। तो 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके 5 अंक के टेलीफोन नंबर कितने बनाए जा सकते हैं? मतलब टेलीफोन नंबर है और एक टेलीफोन में कितने नंबर आ रहे हैं? 5। आजकल 10 के हो गए, तो एक टेलीफोन नंबर में कितने अंक आएंगे? 5। लेकिन कंडीशन क्या है कि प्रत्येक नंबर टेलीफोन नंबर है वो 67 से प्रारंभ होना चाहिए। तो अगर इसका सॉल्यूशन अपन लें तो 5 अंकों का 1 2 3 4 5। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रखा है कि टेलीफोन जो नंबर बनेगा उनमें प्रत्येक जो टेलीफोन नंबर है वो 67 से चालू होगा। 67 से चालू का मतलब यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें आपका 6 आएगा, इसमें आपका 7 आएगा। 67 से तो हर एक टेलीफोन नंबर चालू होगा। तो 67 का मतलब है कि आपके पास में 0 से लेकर 9 तक कितने अंक थे? 10 अंक थे, 9 नहीं थे 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने अंक हो गए? 10 अंक हो गए आपके पास में। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने अंक हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 अंक हो चुके हैं, लेकिन इन 10 अंकों में से 6 और 7 तो हमारा सिलेक्ट हो ही चुका है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि प्रत्येक नंबर किससे स्टार्ट होना चाहिए, 67 से स्टार्ट होना चाहिए, तो 67 तो आएगा। इसका मतलब 6 और 7 आ चुके हैं। तो अब इसमें कितने प्रकार के अंक आ सकते हैं? तो कितने प्रकार के? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 प्रकार के अंक से ये भरा जा सकता है। अब पुनरावृत्ति करने के लिए मना कर रखी है, इसलिए इसमें 7 प्रकार के अंक आएंगे, क्योंकि एक तो इसमें आ जाएगा और इसमें कितने प्रकार के अंक आएंगे? 6 प्रकार के अंक आएंगे। कितने प्रकार के अंक आएंगे? 6। तो इसका मतलब ये है कि ये तो फिक्स हो गया, ये तो हर नंबर के आगे लगेगा। आप तो केवल इनको क्या कर लो, अरेंज कर लो। इनमें 1 2 3 नंबर अरेंज करो, बाकी सबके आगे क्या लगा दो? 67 लगा दो। तो आपके जो अंक हैं वो बदलेंगे नहीं, टेलीफोन नंबर आपके बदलेंगे नहीं। तो कितने अंक बन जाए? कितने टेलीफोन बन गए? टेलीफोन नंबरों की संख्या तो कितनी आएगी? ये 8 प्रकार से घटित हो रही है, ये 7 प्रकार से इसका चयन हो रहा है, ये 6 प्रकार का। तो 8 to 7 तो कितना? 56 गुणा 6 कितना आएगा? 6 6 36 और 6 5 30 और 30 और 3 33। तो कितने अंक बढ़ जाएंगे आपके? 336 टेलीफोन अंक बढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो, बिल्कुल इजी वे में ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। बस क्वेश्चन की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन क्या करना है, अपन को सॉल्व करने हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपके आई थिंक कितने क्वेश्चन है? ज्यादा क्वेश्चन इसके अंदर है नहीं, 6 क्वेश्चन है। तो जो 2 क्वेश्चन है उनको भी अपन क्या कर लेते हैं, अभी सॉल्व कर लेते हैं या कल कर लेंगे। चलो अभी ये जो 2 क्वेश्चन है उनको अपन कल करते हैं। आज थोड़ा सा मैं जल्दी, मुझे थोड़ा सा काम है, इसलिए आपसे माफी चाहता हूँ। ये 2 क्वेश्चन और आगे का जो क्रमचय है उसको अपन कल करेंगे। क्रमचय का जो फॉर्मूला बना आपका एनपीआर का, जो फॉर्मूला कैसे बना है उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जो फ्यूचर में वीडियो मिले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा जाए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हमारी कामना है। धन्यवाद।